दोस्तों ये चीज़ तो आपको पता ही होगी कि जब भी आप सोने को तपाओगे, उसके ऊपर आग बरसाओगे या मतलब उसको गर्म करोगे तो वो पिघलेगा, ठीक है। तो रावण की लंका राख कैसे हो गई? सुना होगा ना कि सोने की लंका जो है, रावण की लंका जो है जलकर राख हो गई थी जब हनुमान जी ने उसको जलाया था, सुना है ना। तो राख वर्ड कहाँ से आया, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट जानकारी है, बहुत कम लोगों को पता है। मैं आपको बताता हूँ। असल में क्या था, जब भी देखो आप सोने की चीज़ कोई भी होगी, जब उसको गर्म करोगे, उसको भट्ठी में तपाओगे या आग लगाओगे उसके ऊपर, तो वो पिघलेगा, पिघल के वो लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा और उससे आप दूसरी चीज़ बना सकते हो। लेकिन जब बात करें जब लंका की, जो कि सोने की थी, वो क्यों नहीं पिघली? फिर दूसरी लंका तो बन सकती थी उस सोने से, लेकिन वो राख क्यों हुई? ये काफ़ी बड़ा सवाल है। अब इसके पीछे की कहानी ये है कि एक बार जो है विष्णु जी और लक्ष्मी जी कैलाश पर्वत पे गए थे, क्या बोलते हैं, भगवान शिव के पास और पार्वती के पास ठहरने। लेकिन ज़्यादा ठंड की वजह से लक्ष्मी जी को ठंड लगने लगी और लक्ष्मी जी ने पार्वती जी को बोला कि आप कैसे रह लेती हो इतनी ठंड में, और इतना कह के वो वहाँ से चली गई। अब पार्वती जी को ये बात बुरी लगी कि मेहमान आए और रुक नहीं पाए, तो उन्होंने क्या है, भगवान शिव से आग्रह किया कि मेरे को एक घर दीजिए जिसमें मेहमान आए तो वहाँ रुक पाए, उनको ठंड ना लगे। तो शंकर भगवान ने कुबेर को बोल के वो सोने का महल बनवाया था जो पार्वती जी के लिए था, पार्वती जी को तोहफे में दिया था। अब इस बात का रावण को पता चल गया था कि शंकर भगवान ने जो है सोने का महल दिया पार्वती जी को। उसके मन में लालच आ गया कि सोने का महल तो मेरे को चाहिए। तो रावण ने साधु का वेश धारण किया और साधु का वेश धारण करने के बाद शंकर भगवान के पास पहुंचा और वो उनसे जो है दक्षिणा में, दान में सोने का महल मांग लिया। अब शंकर भगवान थे दयालु, कुछ मना कर नहीं सकते थे, तो उन्होंने जो है सोने का महल उनको दान कर दिया। अब जो है ये बात पता चली पार्वती जी को कि भाई उनका महल तो जो है कि साधु को दान कर दिया है। तो पार्वती जी ने श्राप दिया था उस सोने के महल को कि ये आगे भविष्य में जाके जलकर राख हो जाएगा। तो ये कहानी है, पार्वती जी के श्राप के कारण जो लंका है वो जलकर राख हो गई थी, ठीक है। उसको राख होने का जो श्राप दिया था वो पार्वती जी ने दिया था। ये कहानी आपको कैसी लगी कि मेरे को कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताना। जय श्री राम।